चलो स्टूडेंट, लास्ट टॉपिक में जो हमने डिस्कस किया था वो था स्क्वायर। अब हम इस डिस्कस करेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के बेस पे काफ़ी क्वेश्चन आपसे पूछे भी जाते हैं और ये एक कैलकुलेशन का भी पार्ट है। जो सिंप्लीफिकेशन वाला चैप्टर है उसमें भी इसका यूज होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्क्वायर रूट निकालते कैसे हैं, थोड़ी सी चीज़ें आप लोगों को पता भी होनी चाहिए। क्या क्या पता होना चाहिए? जैसे कि स्क्वायर रूट इसको अंडर रूट से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई डाउट? ठीक है, कोई डाउट नहीं होता। किस किस संख्या का, देखिए किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का, मैं क्या कह रहा हूँ, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का लास्ट डिजिट, किसी भी, लिख भी रहा हूँ मैं, किसी भी, देखिए मैं लिखता ना आपको एक बार, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर बोल देता हूँ, आप लोग लिख लीजिए। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की लास्ट डिजिट कभी भी कौन कौन सी संख्याएं नहीं हो सकती, ये आपको पता होना चाहिए। कौन कौन सी संख्या नहीं हो सकती कभी भी? लास्ट की डिजिट, लास्ट डिजिट जो है कभी नहीं हो सकती। वे क्या क्या नहीं हो सकती? एक तो 2 नहीं हो सकता, एक 3 नहीं हो सकता, एक 7 नहीं हो सकता, एक 8 नहीं हो सकता। ये कभी भी लास्ट की डिजिट नहीं हो सकती। और कभी हो कौन कौन सी सकती है? जो लास्ट की डिजिट हो सकती है उनमें है, लास्ट की डिजिट नहीं हो सकती और हमेशा होगी। कौन कौन सी हमेशा होगी? 0, लास्ट में 0 आ रहा होगा, 1 आ रहा होगा, ठीक है, 4 आ रहा होगा, 5, 6 और 9। ये किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की लास्ट की डिजिट होंगी, हमेशा होंगी। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की क्या होगी? ये लास्ट डिजिट हमेशा होगी। परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन निकालते कैसे हैं वो एक बार देख लीजिए। जैसे मैं आपसे बात करूं कि आपको परफेक्ट स्क्वायर निकालना है, 21,609 ये परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है परफेक्ट स्क्वायर? या कोई और संख्या ले लीजिए। जैसे मैं आपसे बात करूं, ये ज़्यादा बड़ी संख्या होगी ना, तो एक छोटी सी संख्या मैं ले लेता हूँ। रैंडमली मैं परफेक्ट स्क्वायर उठा लेता हूँ किसी का, अपने मन में कैलकुलेशन करके। ये बताना है कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर के ये जो डिजिट है ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है, इसके लिए कुछ चीज़ें हमें बेसिक पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? मैं आपको, देखिए ये जो 9 है ये क्या तो 3 का स्क्वायर होता है। यहाँ से मुझे 2 डिजिट मिलेगी और कौन सी डिजिट मिलती है? लास्ट आपने जो परफेक्ट स्क्वायर बनाए हैं अभी तक, उसमें लास्ट 2 डिजिट का काफ़ी रोल है। या ये होगी 7 की, यानी अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई 3 में करूँगा तो 9 आता है, और 7 की मल्टीप्लाई अगर मैं 7 में करता हूँ तो कितना आएगा? 49 आएगा। लेकिन लास्ट डिजिट दोनों में क्या है? 9 है। तो क्या तो यहाँ पे 3 या 7, ये फैक्ट है। और ये वाला जो 28 है ये हमें पता होना, ये किस स्क्वायर के बीच में आता है। देखिए 28, 5 और 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। इन दोनों के स्क्वायर के बीच में तो मुझे छोटी संख्या लेनी है। ये छोटी संख्या कितनी हो जाएगी? 50, यानी 5। अब मुझे कंपैरिजन करना है कि यहाँ से मुझे पता तो चलेगा फर्स्ट डिजिट आ गई मेरे पास 5, लेकिन लास्ट डिजिट क्या तो आएगी? 3 आएगी या 7 आ जाएगी? क्या तो 3 आएगी या 7 आ जाएगी? लेकिन ये पता कैसे करें कि 3 आएगी या 7 आ जाएगी? क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि क्या तो ये 53 का स्क्वायर है या ये 57 का स्क्वायर है। लेकिन कंफ्यूजन तो है ना, क्वेश्चन में कभी भी
ऐसा तो है नहीं कि आपसे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, बहुविकल्पीय क्वेश्चन, उसमें 4 ऑप्शन दिए होते हैं, तो हो सकता है ये भी ऑप्शन में दे रखा है, ये भी ऑप्शन में दे रखा है, और कुछ और भी ऑप्शन में दे रखे हैं, जैसे 47 दे रखा हो, या आपको दे रखा हो 53 दे रखा हो। अब ये 4 ऑप्शन है, क्या तो ये होगा, लेकिन मुझे फर्स्ट डिजिट का यहाँ से पता चल गया। अब मैं सेकंड डिजिट कैसे निकालूंगा, उसके लिए आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। 5 जो है ना, 5 की मल्टीप्लाई उससे जस्ट अगले वाले नंबर में करूँगा। 5 की मल्टीप्लाई अगर मैं 6 में करूँगा तो कितना आ जाएगा, 30। ये संख्या अगर इससे बड़ी है तो बड़े वाला लेना है, अगर ये इससे छोटी है तो छोटे वाला लेना है। मैंने कहा है कि इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 5 की मल्टीप्लाई 6 में करी 30 आएगा। ये संख्या 28 30 से कैसी है, छोटी है, तो मुझे छोटे वाला लेना है। तो ये मैं कह सकता हूँ कि 58 जो है 2809, इसको मैं लिख सकता हूँ 53 मल्टीप्लाई 53। तो ये 53 का क्या है, स्क्वायर रूट है। कोई डाउट यहाँ तक आप लोगों को? अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, मेरा मानना ये है। ठीक है, मेरा मानना है अभी आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। मैं एक रैंडमली और उठा लेता हूँ, जैसे मैं आपसे बात करूँ, रैंडमली एक और ले लेते हैं। जैसे मैं आपसे बात करूँ कि मुझे बताओ आप 3969 ये किसका स्क्वायर रूट है? सेम इसी तरह का है। इसमें क्या करना है हमको इसमें लेना है, ये क्या तो 3 का होगा या 7 का होगा। सेम प्रोसीजर है। यहाँ से 2 डिजिट का मान, इन 2 डिजिट से हमें लास्ट वाली डिजिट पता चलती है। और यहाँ से ये किस किस के स्क्वायर के बीच में है, किस किस के स्क्वायर के बीच में है, ये अभी पता करा था हमने कि 6 के और 7 के स्क्वायर के बीच में। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 6 का स्क्वायर 36, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो छोटे वाला लेनी है संख्या में 6 यानी 36 वाली, यानी 6 की मल्टीप्लाई करेंगे किस में, 7 में, तो कितना आ जाएगा 42। इससे इसका कंपैरिजन करेंगे। किसका कंपैरिजन करना है, इस वाली डिजिट का, इस वाली संख्या का कंपैरिजन। अगर ये 42 से बड़ी है तो बड़ी संख्या लेनी है। तो मेरे पास पहले से ही था 6, तो मेरे पास है। ये कैसी है, छोटी है, तो मुझे छोटे वाला ही लेना है 33। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि 63 मल्टीप्लाई 63 ये किसका है, स्क्वायर रूट है। किसका स्क्वायर, 3669 को मैं ये लिख सकता हूँ। और ये किसका बन गया, ये हो गया 63 का स्क्वायर। इसका ये निकल के आया, क्या निकल के आया, स्क्वायर रूट निकल के आया। एक इजीली और देख लीजिए कैसे क्या करना है। जैसे मैं आपसे बात करूं, एक स्क्वायर रूट निकालना है। किसका स्क्वायर रूट निकालना है, ये एक संख्या है 73 7566। 7569 सेम किसका होगा, ये वाली डिजिट किसकी होगी, क्या तो 3 की होगी, या लास्ट वाली डिजिट 7 होगा। क्यों 3 और 7 होगा, क्योंकि लास्ट डिजिट मुझे यहाँ से ही पता चल पाएगी। ये किस किस के स्क्वायर के बीच में, अब मैं ऐसे ही रैंडमली करके दिखाऊंगा। ये है 8 और 9 के स्क्वायर के बीच में, तो 8 तो आएगा ही, कंप्लीट पता है हमको क्यों छोटे वाला लेना है। लेकिन मैं 8 की मल्टीप्लाई 9 में करूँगा तो ये आएगा 72। और ये 72 जो है, 72 से मैं इसकी कंपैरिजन करूँगा, किसकी, इस संख्या की। 70 किससे, इससे 72 जो है 75 से 72 कैसा है, छोटा है। यानी मैं ये कहूँ कि 72 से ये संख्या बड़ी है, तो मुझे बड़े वाला ही लेना है।
और अगर ये संख्या छोटी होती 72 से, ये संख्या छोटी होती तो मैं छोटे वाला लेता। तो मैं कह सकता हूँ कि 87 जो है ये इसका स्क्वायर रूट है। ठीक है, किसका स्क्वायर रूट है? 7569 का स्क्वायर रूट है। ठीक है, समझ में आई ये बात या नहीं आई आप लोगों की? अभी भी नहीं आई होगी। एक दो क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ, जैसे 4 डिजिट के ही क्वेश्चन अभी लेंगे हम। जैसे मैं बात करूँ आपसे, वन 1936, ये किसका स्क्वायर रूट है? 1936 किसका स्क्वायर रूट है? ये स्क्वायर रूट है, यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि लास्ट वाली 2 डिजिट में से 6 जो है, अगर मैं 4 की मल्टीप्लाई करूँगा या 6 की मल्टीप्लाई करूँगा तो 6 आएगा, क्योंकि 4 की मल्टीप्लाई मैं 4 में करता हूँ तो 16 आता है लास्ट। ठीक है, 16 आएगा। और 6 की मल्टीप्लाई मैं 6 में करूँगा तो कितना आएगा? 36। यानी लास्ट डिजिट 2 नंबरों की होती है। किस किस की होती है? क्या तो ये 4 का होगा या ये 6 का होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 1936 जो है, यहाँ से मुझे 4 लेना है या 6 लेना है, ये डिपेंड करेगा यहाँ पर। ये किस किस के स्क्वायर के बीच में है? 4 और 5 के। तो 4 तो मुझे लेना ही लेना है, क्योंकि छोटे वाली डिजिट लेनी है। 4 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20। और 20 से मैं इसका कंपैरिजन करूँगा। ये संख्या अगर 20, ये वाली संख्या अगर 20 से छोटी है तो मुझे छोटे वाला लेना है। और ये वाली संख्या अगर 20 से बड़ी है तो मुझे बड़े वाला लेना है। तो ये संख्या 20 से छोटी है तो छोटे वाला लेना है मुझे। छोटे वाला कितना है? 4। तो मैं कह सकता हूँ 1936 का जो स्क्वायर रूट होगा वो कितना होगा? 44 होगा। कोई डाउट आप लोगों को? कुछ भी डाउट नहीं होगा। एक और ले लेते हैं हम, 4 डिजिट का ही ले लेते हैं। जैसे मैं आपसे बात करूं, सिक्स जीरो 8 4, ये किसका स्क्वायर रूट है? यहाँ पे कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। लास्ट डिजिट मुझे यहाँ से पता चलेगी। 4 किसका होता है? 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 4 आएगा। और 8 की मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तब भी 4 आएगा, क्योंकि 64 आ जाता है। तो लास्ट वाली डिजिट 4 यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो लेना कौन सा है ये हम कहाँ से डिसाइड करेंगे? तो हमें क्या तो ये 2 चाहिए या हमें चाहिए 8। ठीक है, और ये किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है ये भी आप लोगों को पता है। ये आता है आपका 7 और 8 के स्क्वायर के बीच में। तो फर्स्ट डिजिट का मुझे पता चलेगा कि कितनी है? 7 आएगी। और 7 की मल्टीप्लाई मैं 8 में करूँगा तो ये आएगा 56। और इससे कंपैरिजन करूँगा, ये संख्या अगर 56 से बड़ी है तो मुझे बड़ा लेना है। बड़ा है आ जाएगा 58। अगर ये वाली संख्या 56 से छोटी है तो मुझे छोटे वाला लेना। डिपेंड किस पे करेगा? जो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आता है उससे इसका कंपैरिजन करते हैं। कंपैरिजन में क्या देखते हैं कि ये वाली संख्या अगर 56 से छोटी है तो छोटा, बड़ी है तो बड़ा ही लेंगे। छोटा कौन सा होता? फिर 2 आता। और ये 56 से बड़ी है तो मुझे बड़ा ही लेना है। बड़ा नंबर क्या है? 8। या तो 2 आएगा या 8 आएगा, इनमें से ही तो लेना है बस। ठीक है, तो इसके ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं? देखिए, इसके ऑप्शन हो सकते थे, अगर आपके ऑप्शन की मैं बात करूँ, A B C D, 4 ऑप्शन ले लीजिए। 72, 78, 68, ठीक है, और ये 82। तो कन्फ्यूजन हो जाती है, क्योंकि सारे जो नंबर हैं वे पास पास वाले नंबर हैं। कैसे पास पास के नंबर हैं? तो इनको आप इजीली भी निकाल सकते हैं, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जैसे अगर मैं जो शुरुआत में मैंने क्वेश्चन लिया था उसको अब हम करके देखते हैं। ये 5 डिजिट का कितने का है क्वेश्चन? स्क्वायर रूट निकालना है। किसका निकालना है? 21,609 का स्क्वायर रूट निकालना है। लास्ट डिजिट पे बात करेंगे हम अभी। कितना होगा? क्या तो 3 होगा या 7 होगा? ये लास्ट की 2 डिजिट से ही पता चल पाएगा। और ये किस किस के स्क्वायर के बीच में है? स्क्वायर आपको याद है तभी पता चल पाएगा किस किस के स्क्वायर के बीच में। ये 14 और 15 के स्क्वायर के। 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196। और 15 का स्क्वायर कितना होता है?
225। पता चल गया। तो मुझे लेनी है कौन सी डिजिट आएगी, तो 14 तो आएगा ही आएगा। अब यहाँ पे क्या तो 3 आ जाएगा, यहाँ पे जो लास्ट डिजिट आएगी क्या तो 3 आएगी या 7 आएगी। पता कैसे करेंगे, 40 की मैं मल्टीप्लाई करूँगा 15 में तो कितना आ जाएगा ये, 15 चौका 60 की 0, 15 कम 15 और 6 कितना होता है 21, 210। ये कितना आया है 210। तो ये वाली संख्या 210 से कैसी है, बड़ी है, तो मुझे बड़े वाला ही लेना पड़ेगा। ये 147 का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर रूट है, किसका स्क्वायर रूट है 147 का। तो मैं कह सकता हूँ कि 21,609 जो है 147 का स्क्वायर रूट है। बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है आप लोगों को, या आप इसको इजीली समझ भी पा रहे हैं जो मैं आपको समझा रहा हूँ। एक और ले लेते हैं, 5 डिजिट पे बात करेंगे हम। कितने पे बात करेंगे, 5 डिजिट पे, ठीक है ना। किस पे, 5 डिजिट पे। जैसे मैं आपसे बात करता हूँ, स्क्वायर रूट बताना है आपको, किसका स्क्वायर रूट बताना है, 35,721। देखिए अब यहाँ पे लास्ट की जो डिजिट है ना ये 1 है, क्या तो यहाँ पे आएगा 1 या 9, क्योंकि 1 की मल्टीप्लाई जब मैं 1 में करता हूँ कितना आएगा 1, और 9 की मल्टीप्लाई में जब मैं 9 में करता हूँ ये आएगा 81। तो लास्ट की डिजिट दोनों में आती है, लास्ट की डिजिट किन में आती है, दोनों में ही आती है, ठीक है। तो मेरे पास में क्या तो आ जाएगा यहाँ से, क्या तो मैं 1 आएगा या 9 आएगा। और ये जो है 357, 357 किस 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 के स्क्वायर के बीच में आता है, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता आपको, मैं आपको बता देता हूँ। 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, और 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, दोनों के स्क्वायर के बीच में है। तो छोटे वाली डिजिट लेनी है, छोटे वाली कौन सी है 18, ठीक है। तो मुझे पता चलेगा 18 तो आएगा, लेकिन क्या 1 आएगा या 9 आएगा, इन दोनों में से चूज़ करना है। सेम प्रोसेस है, 18 की मल्टीप्लाई मैं 19 में करूँगा तो कितना आ जाएगा, 18 की मल्टीप्लाई जब मैं 19 में करूँगा तो आपको पता चल ही जाएगा कितना आ जाएगा 342, 342। अरे इसमें एक और जोड़ देंगे भाई, 324 में 18 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 342 आ जाएगा। इतनी बड़ी बात नहीं है, ठीक है, इतना बड़ा हुआ नहीं है जो आपको ऐड करना भी नहीं आ रहा है क्वेश्चन। समझ में आई बात। यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है 342, ये बड़ा है तो मुझे बड़ा ही वाली लेनी है संख्या। बड़े वाली कितनी है 9। तो ये स्क्वायर रूट किसका स्क्वायर रूट है, ये 189 का स्क्वायर रूट है, ठीक है। मैं कह सकता हूँ कि ये जो संख्या दे रखी है 35,721 जो है ये किसका स्क्वायर रूट है 189 का स्क्वायर रूट है। कोई डाउट आप लोगों को, मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा। एक वो ले लेते हैं, थोड़ा डिफ़िकल्ट सा ले लेते हैं थोड़ा सा। ये 6 डिजिट की बात हो रही है, 106 और 929। सेम प्रोसीजर, लास्ट 2 डिजिट मुझे यहाँ से पता चलेगी, में से एक डिजिट पता चलती है, लास्ट की 2 डिजिट से एक डिजिट पता चलती है। क्या तो यहाँ पे 3 आएगा या 7 आएगा, सेम। और ये किस 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 स्क्वायर के बीच में है नहीं पता, पता होना चाहिए। मैंने 13 तक के स्क्वायर याद करने के लिए बताया था ना आप लोगों को, याद नहीं किए होंगे आप लोगों ने। 13 के बाद आएगा 31 और फिर उसके बाद आएगा 32। 32 की मल्टी का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है 1024, और 33 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है 33 का स्क्वायर। अरे रैंडमली आपको निकालना भी तो सिखा रखा है, 1089 होता है 1089, ठीक है। छोटे वाला लेना है, कितना लेना है छोटे वाला 32। यहाँ से पता चलेगा 3 आएगा 7 आएगा, 2 डिजिट मेरे पास आ चुकी है। इसमें मुझे और क्या करना है भाई, इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो इसमें 32 ऐड करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6501। कंपैरिजन कर दीजिए इससे, कैसे कंपैरिजन करेंगे, 1069 बड़ा है या 1056,
भाई सीधी सी बात है, 1059 बड़ा है, तो इससे ये वाली संख्या बड़ी है ना, तो बड़ा ही मुझे लेना है। 327 किसका स्क्वायर रूट है? ये 106 929 का स्क्वायर रूट है। कोई डाउट आप लोगों को? एक बार मैं फिर से आप लोगों को रिपीट कर देता हूँ कि निकालते कैसे हैं। देखिए, एक्स वाई तो एक मिनट में आपको थोड़ा सा इजी वे में एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। इजी वे में कैसे? सॉरी, देखिए ए बी सी और डी, मान के चलो 4 संख्याओं का आपको निकालना है। इसमें आपको ठीक से चमक नहीं रहा होगा, देखिए वाइट ही ले लेता हूँ मैं, वाइट। ए बी सी डी, यहाँ जो लास्ट 2 डिजिट होगी, चाहे वो ऐसे ले लीजिए, ए बी सी डी और ई भी इसमें ऐड करेंगे तो लास्ट की 2 डिजिट से 1 डिजिट निकल के आएगी। और वो उसका कंपैरिजन कैसे कैसे करेंगे? जैसे अगर यहाँ पे आता है 1, कितना आता है 1, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 आएगी या 9 होगा। अगर यहाँ लास्ट की डिजिट आती है कितनी? 4, लास्ट की डिजिट अगर 4 आती है तो क्या, तो 2 या 8, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 2 का स्क्वायर भी 4, 80 का स्क्वायर कितना होता है? 8 का 8 64 होता है, 4 आएगा। ए को ले लेते हैं, जैसे ए बी सी डी ई एफ। अब इसके बाद कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6 डिजिट, सेम लास्ट 2 से मुझे। और यहाँ मैं ले लेता हूँ कि लास्ट की जो डिजिट है, ये वाली डिजिट, इसका मान है 6। तो 6 किस किस का होता है? 4 का हो सकता है और 6 का हो सकता है। ठीक है, इन जो ये फर्स्ट वाली होती है, 2 को छोड़ के जो और बचा, वे किस किस के स्क्वायर के बीच में आ रही है, ये आपको पता करना है। बस दोनों की मल्टीप्लाई से देख लेना है। अगर मल्टीप्लाई करके जो संख्या आ रही है उससे ये बड़ी है तो बड़ा लेना है, छोटी आ रही है तो छोटा लेना है। बड़ी आ रही है ये तो बड़ा लेना है, छोटी आ रही है तो छोटा लेना है। बड़ी आ रही है तो बड़ा लेना है, छोटी आ रही है तो छोटा लेना है। ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। समझ पाए आप लोग? नहीं समझ पाए? समझ गए होंगे इजीली। एक और निकाल लीजिए, स्क्वायर रूट निकालना है। किसका स्क्वायर रूट निकालना है आप लोगों को? 681। 1 का होगा, 9 का होगा, लास्ट 2 डिजिट से 1 डिजिट मिलेगी। ठीक है, और ये किस किस के स्क्वायर के बीच में है, ये तो आपको पता ही होगा। देखिए 20 का जो स्क्वायर होता है 400, 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441, 22 का स्क्वायर कितना होता है? 484। किस किस के स्क्वायर के बीच में है? इन दोनों के स्क्वायर के बीच में है। ठीक है, पता चल गया। यानी जो फर्स्ट की डिजिट है यहाँ से 20 आएगी, लास्ट डिजिट मुझे पता करनी है 1 आएगी या 9 आएगी। तो यहाँ से पता चलेगा ये कितना आ गया? 400। 400 में 20 और जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 420। इससे कंपैरिजन कर दीजिए, 420 से ये संख्या कैसी है? बड़ी है ना, तो मुझे बड़ा ही लेना है। बड़ा कितना है? 9। तो मैं कह सकता हूँ 43,681 का जो स्क्वायर होगा, यानी 43,681 का जो स्क्वायर रूट है वो किस संख्या का है? 209 का है। 209 का है। समझ में आई ये बात? इसे मैं ऐसे कर दूंगा, फिर मल्टीप्लाई 209, यहाँ से एक बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया है। कोई डाउट यहाँ तक आप लोगों को? कुछ भी डाउट नहीं है? ठीक है,
स्क्वायर रूट स्क्वायर निकालना आप लोगों ने सीख लिया, स्क्वायर रूट निकालना आपने सीख लिया। इसके बेस पे जो क्वेश्चन होंगे वे हम नेक्स्ट वाली वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। कोई डाउट हो तो मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।